ये कहानी है एक दलित लड़के की। एक दलित परिवार का लड़का 7 किलोमीटर पैदल स्कूल जाता था और पैदल आता था। उस स्कूल का रूल था कि जिस लड़के का फीस टाइम पे जमा ना हुआ हो उसे पनिशमेंट के तौर पे क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था। उस लड़के के साथ भी ऐसा ही हुआ। वजह यह था कि उस लड़के का पिताजी जड़ी बूटी की दवाइयाँ बनाता था। जड़ी बूटी की दवाइयाँ बनाना उनका पैसा नहीं था, बल्कि समाज सेवा के लिए वो जड़ी बूटी की दवाइयाँ बनाता था। उनका असली पैसा तो खेती बाड़ी था। जब उस लड़के को क्लास से बाहर निकाल दिया गया तो वो लड़का सीधे स्कूल के खिड़की में खड़ा खड़ा टीचर का लेसन सुनने लगा। जब टीचर की लेसन पूरी हुई तो टीचर ने एक सवाल किया, जिस सवाल का जवाब किसी भी लड़के ने नहीं दे पाया। तभी उस लड़के ने खिड़की से आवाज लगाई कि सर, इस सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ। तो टीचर ने वापस उस लड़के को क्लास में बुलाया तो उस लड़के ने उस सवाल का ही नहीं बल्कि और कई सारे सवालों का सही सही जवाब दिया। ये देख के टीचर को बहुत ही आश्चर्य हुआ। फिर वो टीचर वहां से निकल के सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में गया। फिर प्रिंसिपल को उस लड़के की सारी बातें बताई। ये बात सुनते प्रिंसिपल बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने कहा कि एक काम करो, इसकी सारी फीस माफ कर दो, इसे फ्री में पढ़ाओ। उसके बाद वो दलित लड़का वहां फ्री में पढ़ने लगा। वहां से पढ़ाई पूरी करके जब वो निकला तो वो पार्ट टाइम के तौर पे प्रेस रिपोर्टर का काम करने लगा। फिर उसने गांधी जी के बारे में खूब सारी किताबें पढ़ी, ढेर सारी रिसर्च करी और गांधी जी के बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखी जो शायद दुनिया वाले को पता ही नहीं था। उस लड़के का काम देख के टाटा ग्रुप ने उसे छात्रवृत्ति दिया और उसे पढ़ने के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भेजा। लंदन से पढ़ाई पूरी करके जब वो लड़का भारत लौटा तो कई बड़े बड़े सरकारी पदों में काम किया और एक दिन वो लड़का भारत का राष्ट्रपति बन गया। दलित समाज का वो पहला लड़का था जो भारत का राष्ट्रपति बना था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि माननीय श्री के.आर. नारायण जी थे। सोचिए, जिस वक्त के.आर. नारायण जी को क्लास से बाहर निकाल दिया गया था उस वक्त के.आर. नारायण जी स्कूल के खिड़की में खड़े खड़े टीचर का लेसन ना सुन के सीधे अपने घर गए होते तो शायद आज वो अपने पिताजी की तरह जड़ी बूटी की दवाइयां बना रहे होते। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती है कि आपकी परिस्थिति कितनों भी खराब क्यों ना हो, उस परिस्थिति में भी अगर आप मेहनत, ईमानदारी और लगन से काम करते हैं तो वही परिस्थिति धीरे धीरे आपका साथ देने लगती है। ये कहानी है अल्फ्रेड नोबल की। एक दिन अल्फ्रेड नोबल सवेरे सवेरे अखबार पढ़ रहे थे, तभी उनकी नज़र शोक संदेश के एक पन्ने में गई जिसमें लिखा था कि मौत के सौदागर अल्फ्रेड नोबल अब इस दुनिया में नहीं रहे। जबकि सच तो ये था कि मौत अल्फ्रेड नोबल की नहीं बल्कि उनके भाई लुडविन नोबल की हुई थी। एक पत्रकार की गलतफहमी की वजह से लुडविन नोबल की जगह अल्फ्रेड नोबल का नाम छाप दिया गया था। अल्फ्रेड नोबल को अपनी मौत की खबर छपने से जितना दुख नहीं हुआ था उतना दुख तो उन्हें इस बात से हुआ था कि उनका नाम मौत का सौदागर रख दिया गया था। दरअसल बात यह थी कि अल्फ्रेड नोबल एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने 1867 में एक डायनामाइट विस्फोटक का आविष्कार किया था। उन्होंने डायनामाइट विस्फोटक का आविष्कार इसलिए किया था ताकि चट्टान जैसे कठोर से कठोर वस्तु को आसानी से तोड़ा जाए, लेकिन दुनिया वालों ने इसका कुछ और ही मतलब निकाल दिया था और उनका नाम मौत का सौदागर रख दिया गया था। इस वजह से अल्फ्रेड नोबल को बहुत ही बड़ा सदमा लगा और उन्होंने एक वसीयत तैयार किया जिसमें लिखा था कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी संपत्ति को बेच दिया जाए और उस संपत्ति से जो पैसा मिले उन पैसों से उन लोगों को पुरस्कृत किया जाए जो लोग विश्व शांति, साहित्य, रसायन, भौतिकी, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे क्षेत्रों में अच्छे से काम करते हो। और जब अल्फ्रेड नोबल की मृत्यु हो गई तो उनके वसीयत के अनुसार 29 जून 1900 में नोबल फाउंडेशन की स्थापना हुई और 1901 से नोबल पुरस्कार देना शुरू हो गया था। और ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो लोग नोबल के बताए गए क्षेत्रों में अच्छे से काम करते हो। और ये पुरस्कार जब जब दिया जाता है अल्फ्रेड नोबल का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। दोस्तों, अगर आपके नाम के आगे बदनामी का धब्बा लग जाता है तो आपके धन, दौलत, पैसा, कौड़ी का कोई महत्व नहीं रहता। लेकिन महान लोग तो वो होते हैं जो अपनी महानता को कायम रखने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।